एक का बाद एक जो हिंदू विरोधी बयान आ रहा है या सनातन विरोधी वक्तव्य बार बार आ रहा है, इसका ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस बताते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मेरा प्रश्न यही है, अगर ऐसा ही बयान कोई अगर इस्लाम का विरोध में देता था तो कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या होता था? अगर यही वक्तव्य ईसाई का विरोध में हो जाता था तब कांग्रेस क्या बोलता था? तो आपका जो मानदंड है, अगर किसी ने इस्लाम को विरोध किया, आपने उनको बोलता था कि वो कम्युनियल है। अगर ईसाई को विरोध किया, आप बोलता था ये कम्युनियल है, उनको जेल जाना सही है। तो वही मानदंड जब हिंदू का खिलाफ बोला जाता है तो वही वक्तव्य आप क्यों नहीं रखते हो? मतलब ये सारे जो काम हो रहा है, ये काम का पीछे राहुल गांधी है, कांग्रेस है, और पूरा ये जो सनातन विरोधी जो गतिविधि है ये कांग्रेस का ब्रेन साइड है। मतलब कि राहुल गांधी पट्टी पढ़ा रहे हैं सबको? ये पूरा राहुल गांधी का डिक्टेशन में ही ये काम हो रहा है, नहीं तो ये संभव ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो उठते हैं बैठते हैं राहुल का इशारा में, उनका बेटा भी उठता बैठता है राहुल का इशारा में। सो ये जो पूरा हिंदू विरोधी घटनाक्रम चल रहा है, इसका जो किंग पिन है, ये किंग पिन राहुल गांधी है। अच्छा, बिहार आके कैसा लगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है, क्या लगा आपको देखकर? देखिए, मैं काम का बारे में तो नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ काम आने से एम्स भी दिखाई देता है, बढ़िया बढ़िया राष्ट्रीय राजमार्ग भी दिखाई देता है। मैंने एयरपोर्ट आया, मोदी जी ने एयरपोर्ट का भी एक्सपांशन शुरू किया है, तो मुझको तो दिखाई नहीं देगा कौन सा काम किसने किया, लेकिन जो भी किया है, नीतीश जी तो बीजेपी का गोद में ही था। अगर कुछ हुआ है वो तो बीजेपी का कारण ही हुआ है। फिर से आ जाना चाहिए उनको एनडीए, मतलब अभी वो थक चुका है। अभी तो ऐसे मेंबरशिप लेके कहीं बैठ जाए तो अलग बात है, बट अभी और मुख्यमंत्री बनने का कहाँ है, वो तो थक चुका है। बिहार के एक मंत्री हैं शिक्षा, साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, और 55 तरह की अच्छी बातें हैं, लेकिन साइनाइड भी है। देखिए, मैं कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भारत में ये जो सिलसिला शुरू हुआ है हिंदू का खिलाफ बोलने का, वही व्यक्ति को मैं अगर ऐसा ही स्टेटमेंट अगर मैं मुसलमान, ईसाई, जियूस का खिलाफ में दे देता हूँ, तब क्या होगा? तब तो पूरा बवाल बच जाएगा। तो ये अगर आज कोई शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहा है, वो कौन सा पार्टी में है? उन पार्टी का लीडर का अनुमति बिना क्या ऐसा बयान हो सकता है? एक बार हो सकता है, दूसरा बार तो नहीं हो सकता है। अभी बीजेपी का एक सदस्य ने इस्लाम का विरोध वक्तव्य दिया, पार्टी ने तुरंत कार्रवाई किया। इसलिए हम नहीं चाहता हूँ कि कोई धर्म का खिलाफ बयानबाजी हो, व्यक्ति का खिलाफ हो। अभी आप रामचरितमानस का पीछे जाएगा तो आपका इतना आपका उर्वर ब्रेन है कि आप राम को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आप अपना तो पिता माता को भी आप छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा महान व्यक्तित्व को जो पार्टी में रखते हैं, वो पार्टी का मुखिया का बारे में हमें प्रश्न पूछना चाहिए। मुखिया लालू यादव हैं, तो वही है ना। तो एक बेटा कृष्ण के लिए बांसुरी बजाता है और उनका ही मंत्री राम को गाली देते हैं, तो वही भारत का भविष्य यही लोग बनाएगा, ऐसा उनका सोच। इशारा तो लालू यादव का ही तो रहता होगा। नहीं, मेरा तो सीधा बात, देखिए मैं उधर उधर घूमने वाला नहीं हूँ। अगर पार्टी का मुखिया का इजाजत नहीं होगा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आज क्या मैं इस्लाम का विरोध बोल सकूंगा? आज मैं क्या ईसाई धर्म का खिलाफ बोल सकूंगा? मैं यहाँ बोलूंगा, लिफ्ट नीचे जाऊंगा, मेरा एक्सपल्शन का नोटिस आ जाएगा। ये बीजेपी है। अगर आप हिंदू का खिलाफ आज आप बोलते हो, आपका खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता है? लोग सोचता है हिंदू ऐसा ही है, कुछ कर भी नहीं सकता है। हम हिंदू को गाली दूंगा, फिर बोलूंगा हिंदू में जातिवाद है। क्या इस्लाम में मुसलमान महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है? ऐसा भी तो बात आते हैं कि 4 लोगों को 4 बीवियों का शादी किया जाते हैं, वो भी तो एक्सप्लॉइटेशन है। क्या आपका सारे जो गड़बड़ी खाली हिंदू में ही दिखता है और कोई दूसरा धर्म में आपको नहीं दिखता है? तो इसीलिए हर धर्म में अच्छी चीज होता है
और धर्म का इवोल्यूशन में कुछ कुछ हो सकता है, कमियां भी आ जाता है, लेकिन आप धर्म को पार से आप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, मैं ईसाई को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ हिंदू को भी आप क्रिटिसाइज मत करो, तभी देश चल सकते हैं। 2024 में क्या एजेंडा रहेगा बीजेपी का? वो एजेंडा यही है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल जी सनराइज से मून तक पहुंच जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, एक चीज बताएं कि जो इंडिया अलायंस बोल के कोई शब्द नहीं है, अगर ए का पीछे पकड़ लेता है फिर अलायंस कहाँ आ जाता है, तो इंडिया अलायंस का बारे में आप शायद पूछ सकता है। तो मैं इसरो को निवेदन करूंगा एक बड़ा सनराइज बने और सबको घुसा के ऊपर भेज दे, झमेला खत्म, देश से बोझ कम हो जाएगा। सर, भारत और इंडिया वर्ड पे काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है। जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना है कि भाजपा अब इंडिया नाम से डर गई है, इसलिए भारत लेके चल रही है। नहीं, इंडिया नाम से हमेशा से डरता हूँ, पिछले 5000 साल से हम भारत ही है। तो इंडिया तो जो लोग फॉरेनर घूमता है वो लोग का नाम इंडिया होता है, हम लोग तो भारत ही जानते हैं। तो बिहार का कौन सा बिहारी इंडिया को जानते हैं आप बोलिए? हमें तो भारत बोल के ही तो बड़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा कोई लोग इंडिया जानते हैं। लालू जी का ही तो आप वक्तव्य सुना है कि कोई लोग इंडिया दिल्ली में बैठता है। तो भारत तो हम लोग सब लोग हैं, तो उस विषय में तो मैं और लालू जी एक हूँ। सर एक सवाल है आपसे। 2 सवाल कीजिए, ठीक है। एक चीज बताएं सर कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सनातन पर अटैक कर रहा है, तो आप बताएं सनातन सही है, सत्य है या असत्य है? अगर ये पूरा पृथ्वी में कोई एक ही सत्य है वो सनातन ही है। ये सनातन है जो बोलता है परमात्मा होता है और परमात्मा का सभी संतान आत्मा होता है, इसमें कोई जात भेद कास्टिज्म कोई धर्म नहीं होता है। ऐसा एक सत्य का ऊपर और क्या सत्य हो सकता है आप बताइए? इस तरह क्यों बोल रहे हैं? ये लोग बोला ना, वो लोग को संग्रह में जाना है, ठीक चुनाव का बाद, इसलिए ऐसा बोलता है। त्रिपुरा में जीत हुई है जबरदस्त वाली बीजेपी की, तो क्या ये शुरुआत एनडीए की जीत थी? कहाँ में? त्रिपुरा नहीं, आप एकदम त्रिपुरा तो छोड़ दीजिए, मोदी जी का जब चुनाव आता है किसी का कंपेयर नहीं होता है। आप मैं ये मान के सल के रखा हूँ कि 350-400 का बीच में बीजेपी का सीट निकालेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा।